दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th का फिजिक्स का 100 मार्क्स का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल, किस चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर में किस चीज़ की जानकारी हमें मिलेगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए, इसमें देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको जो फिजिक्स है, फिजिक्स का एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ेगा आपको वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 1 पढ़ना पड़ेगा और एक आपको वॉल्यूम 2 पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिए कि वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर है। देख रहे होंगे आप लोग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉल्यूम 1 में आपको 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे और वॉल्यूम 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 7 8 7 15, कुल मिलाकर आपको 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। यानी फिजिक्स में आपको 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो ऐसे कुछ चैप्टर इसका ऐसा भी है, जैसे कुछ चैप्टर इसका ऐसा है जब आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा ना तो वहाँ से और ये इसका एकदम टैली करेगा। कुछ चैप्टर ऐसा भी है कि एक जगह किसी एक जगह पढ़ लीजिएगा तो आराम से काम चल जाएगा। तो कुछ चैप्टर आपको एक कॉमन चैप्टर है, ठीक ना, वहाँ पर आपका काम देगा, यहाँ पर केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में दोनों जगह, ठीक ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले वॉल्यूम 1 की बात करते हैं, किस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ता है। देख लीजिए, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरा का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो 3 वो ऊपर का चैप्टर है ना, इसमें ओवरऑल बात करें तो चार्ज यानी कि जो आवेश होता है, चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। प्लस प्लस जैसे कि आप जानते हैं सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को विकर्षित रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज होता है अट्रैक्ट करता है। इसके और भी इफेक्ट पढ़ना है। तो ये ऊपर का 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करेंट। ये समझ लीजिए इस 3 चैप्टर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा कि जब चार्ज रुका हुआ अवस्था में रहेगा ना तो उसका क्या इफेक्ट होगा चार्ज रुका हुआ अवस्था में। इसीलिए इस तीनों का नाम भी दे दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक्स में रुका हुआ, स्थिर है। जब चार्ज स्थिर है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में, ठीक ना। अच्छा, वही आप आगे बात करेंगे तो देखिए मूविंग चार्ज, अब यहाँ से आ गया चार्ज, यहाँ पर चार्ज स्थिर था, अब यहाँ पर मूविंग चार्ज घूम रहा है, चार्ज गतिशील होगा, उस स्थिति में क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। एक मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म, देखा यहाँ पर मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म कहने का अर्थ जब चार्ज घूम रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और जब मैग्नेट, इसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैग्नेट से किसी पदार्थ को, जैसे कि हर एक पदार्थ को तो अट्रैक्शन ही नहीं कर पाता है ना मैग्नेट, तो उसी का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसी यहीं पर आपका 5वां चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि चुंबक और उसका चुंबकत्व और उसका जो पदार्थ में उसके जो प्रॉपर्टी होगा उसके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आप लोग मोटर में देखे होंगे कि जैसे आपको, क्योंकि फिजिक्स है तो आप लोगों को ये दैनिक जीवन जितना भी होगा ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लीजिए, दैनिक जीवन जितना भी चीज़ देख रहे होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे आप मोटर में देख रहे होंगे कि मोटर के जब आप खोले होगा ना, पूरे नट भालतू जब उसका खोलिएगा तो उसके देखे होंगे चारों कतारी जो उसका खोल होता है ना, उसके चारों कतारी मैग्नेट लगा होता है। दो कतारी, 4 कतारी में से 2 भाग में मैग्नेट लगा होता है, और वही उसका वो जो होता है ना, बीच में जो तार निकला रहता है उसको वह प्रेरित करता है, इंडक्शन करता है, यानी प्रेरित करता है नचने के लिए। वो उसका कोई इफेक्ट उतना, केवल उतना ही काम होता है कि वो उसको प्रेरित करता है नचने के लिए। इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकत्व प्रेरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये जो 7वां चैप्टर है ना, अल्टरनेटिंग करेंट, जो हमारे घर में जो बिजली आती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले बिजली जो बहुत बड़े, जहाँ पर बहुत बड़े, जैसे बिजली बनाने की कितनी प्रक्रिया है, तो वो वहाँ से सबसे पहले ट्रांसफर में आता है, और ट्रांसफर में बहुत वोल्टेज ट्रांसफर में आता है, बहुत सारे करंट ट्रांसफर में आता है, वहाँ से फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर सबके होम सप्लाई किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर उसके बारे में आपको ट्रांसफर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। 7वां चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत प्रकार के वेव, रेडियो एक्टिव वेव, बहुत सारे वेव है, गामा रे, एक्सरे, इस बारे में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 8वां चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 में पढ़ना था। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम 2 में। तो वॉल्यूम 2 का जो पहला चैप्टर वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स है, यानी कि अब समझ लीजिए
कि जैसे कि आप लोग 10वां में जो पढ़े हैं ना प्रकाश प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, और उसके बारे में आपको लोग वहाँ पर दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण लेंस के बारे में पढ़ते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में आप समझ लीजिए 9वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स, इसमें आधा बात आप जान रहे होंगे, आधा बात केवल आप थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी लेना पड़ेगा ना, तो आधा बात इसका जानते होंगे, बहुत ही ईजी चैप्टर। अच्छा, अब उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वेव ऑप्टिक्स, वेव के बारे में, डुअल नेचर ऑफ लाइट, दो प्रकार के नेचर होते हैं वेव, और वहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। अगला एटम, देखिए ये केमिस्ट्री वाला भाग, यहाँ पर देख लीजिए, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन चालू हो रहा है यहाँ से, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। इसीलिए इस चारों चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। ये भी है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स इस पोर्शन का नाम ही है। और आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में जो है ना सब, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ही उनकी बार क्या हुआ कि सिलेबस ही चेंज कर दिया गया था क्वेश्चन का, तो हर एक साल बहुत अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन आता था, लेकिन उनके थोड़ा कम आया है। और आप लोगों को बता दूं कि इस बार का जो ऑब्जेक्टिव का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन था थोड़ा लेवल का था, तो आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कितना भी तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उसमें लगेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि सबसे पहला जो पढ़ना है एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब तो केमिस्ट्री का वाला हो गया, तो केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना पड़ता है। अच्छा, वहाँ पर सेमी कंडक्टर, यानी 3 प्रकार के कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर, जैसे कि कुछ पदार्थ होता है जैसे लोहा, वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, कंडक्टर है। कागज चालन नहीं करेगा, लकड़ी चालन नहीं करेगा, इंसुलेटर हो गया। और कुछ होता है जो जाने देता है, कुछ करंट को नहीं जाने देता, वही सेमीकंडक्टर, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, ये भी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अच्छा, और आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 के, इसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम देख लीजिए, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आजकल हम जो व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर, फेसबुक जितना भी चलाते हैं ना, उसी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचारण की क्या, जैसे संचार करना है ना, आज फोन लगाते हैं यहाँ से तो कहीं पर लग जाता है, कितना आसान हो गया, एक तुरंत में से किसी को चैट कर दिए, तो उसी प्रकार के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्सअप इसे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कम्युनिकेशन, ट्विटर के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक ना। तो ये पूरा हमारा 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात किए हैं। अब देखिए, जैसे कि आप किस पोर्शन को, तो देखिए जैसे कि आपको बता दूं, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क्स होता है ना, तो हर एक साल इस बार थोड़ा अलग अलग टाइप से आ गया है ना, तो हर एक साल यहाँ से लगभग बहुत सारे 3 पोर्शन से इस सीधे मोटा मोटी मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ कि समझ लीजिए। यहाँ से 3 जो चैप्टर है ना, इसमें केवल आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज उसके बारे में पढ़ना है, रुका हुआ चार्ज के बारे में। और यहाँ से जो 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर मूविंग कॉइल, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ पर वेव के बारे में, यहाँ पर ट्रांसफार्मर करंट के बारे में यहाँ पर फिर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ जो 3 वो चैप्टर है, यहाँ पर केवल आपको लाइट के बारे में जानकारी मिलेगी, और यहाँ से 4 चैप्टर यहाँ पर समझ लिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वहीं में उसके बारे में यहाँ से पढ़ना, ठीक ना। तो ये था। अच्छा, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी है, तो इससे तो बिहार केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल है। तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल यानी कि 99% लेके चलिए, पूछ में नहीं करता है, बहुत साल हर एक साल कभी 4-5 साल पर एक आध बार पूछ दिया था ना, उससे पूछता ही नहीं। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है, एक आध न्यूमेरिकल यहाँ पर आता है, आप ले सकते हैं, 2-4% न्यूमेरिकल यहाँ पे रहता है, ठीक ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, उससे तो बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। तो आप जब भी कहीं पढ़िए तो आराम से आप उस टीचर के क्लास नोट को ही आपको याद करना पड़ेगा, वो याद कीजिए आराम से। और आपको 5 मार्क का शुरू से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आप, हाँ एक बात और भी, आप किसी की गेस उसके चक्कर में कितना शुरू से गेस उसके चक्कर में पड़ता है, तो आपको हम क्लियर बता दूं कि किसी केमिस्ट्री, पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के आप इतना श्योर रहिए 110% किसी का गैस फेस काम नहीं करता, इस बात को आप समझ लीजिए। हाँ, फिजिक्स की बात है, तो फिजिक्स में ऐसा ना है कि फिजिक्स में भाई जो क्वेश्चन पूछा ना उसी टाइप से क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए वहाँ पर गैस फेस काम नहीं करेगा। फिजिक्स में रिपीटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव इस बार का था ना, वो थ्योरी से क्वेश्चन था, एकदम आपका थ्योरी से क्वेश्चन था, हर एक बार जो रटा वाला ऑब्जेक्टिव वाला काम नहीं चला, थ्योरी से क्वेश्चन था। तो हम थोड़ा फिजिक्स का की बार लेवल, अब जैसे मालूम ही होगा कि उनकी बार बायोलॉजी और फिजिक्स का कॉपी थोड़ा हार्ड था, तो बाकी सबका ठीक था, बिल्कुल था, आसान था। तो वही बात हम बता रहे हैं कि आपको गैस फेस के शुरू के चक्कर में नहीं रहना है, केवल आपको जो
सिर्फ केवल आपको पढ़ना है, गेस पेस के चक्कर में शुरू से नहीं रहना है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है। हाँ, न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, उतना न्यूमेरिकल पर आप ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन दीजिएगा शुरू से न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि जिसको आप मान लीजिए आप ITI JEE मेंस करना होगा तो उस हिसाब से तो पहले न्यूमेरिकल आप ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप बोर्ड के लेवल के लिए आप उतना जरूरी नहीं है। हमने कह रहा है 4% के न्यूमेरिकल आता है, ठीक ना। तो इस बात को समझ गए होंगे। और इस सारे चीज़ पे हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे इस चैनल पर। आपको पूरा सेपरेट वीडियो यहाँ पर सबका जितना भी चैप्टर है सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। अच्छा, आप बता देते कि आपको 5 मार्क्स वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। 5 मार्क्स वाला पोर्शन देख लीजिए। अब इतना लेकर चलिए कि 5 मार्क्स अगर बात किया है तो देख लीजिए, ये 3 वो चैप्टर ऊपर से हुआ, यहाँ से भी 5 मार्क्स है। ऐसे फिजिक्स में बहुत ही ईजी तरीका से सेपरेट कर दिया, बांट दिया गया है। ये 3 चैप्टर यहाँ से दिखा रहा है, मैग्नेट वाला पोर्शन, यहाँ से भी 5 मार्क्स है। अल्टरनेटिंग करंट 5, ये भी 5 मार्क्स के लिए है, लेकिन उतना हम नहीं इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे देख लीजिए आप रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो ये जो रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स है ना, यहाँ से समझ लीजिए सेकेंड वॉल्यूम से 5 मार्क्स फिक्स है, तो फिक्स है 5 मार्क्स यहाँ से, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ से न्यूक्लियस से 5 मार्क्स से रहता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में 6 को 5 मार्क्स रहेगा, आपको वहाँ से 3 बनाना पड़ता है, अगर डबलिंग कुछ रहे तब। और अति 20 को 2 मार्क्स रहता है, तो वहाँ पर 10 को बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव आपको 70 यानी कि 70 को रहेगा तो 35 को, क्योंकि आपको टोटल तो 100 मार्क्स है, लेकिन 30 मार्क्स क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और 70 मार्क्स का ही आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को यह पूरी सिलेबस के बारे में समझ में आया हुआ होगा। हम सेपरेट वीडियो सबका अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय जरूर कमेंट में कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।